नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात, छत्तीसगढ़ का नंबर 1 डिबेट शो। आपके साथ मैं हूं पुनीत पाठक। अपने स्वतंत्र अस्तित्व में आने के बाद से 24 साल बाद भी छत्तीसगढ़ के, खासकर बस्तर के सबसे बड़े नासूर नक्सलवाद और नक्सल हिंसा का खात्मा अभी तक हो नहीं सका। नक्सलवाद के खात्मे के लिए सभी सरकारों ने संकल्प लिया, योजनाएं बनाई, अभियान चलाए, लेकिन नक्सलवाद जड़ से उखड़ नहीं पाया। अब प्रदेश की साय सरकार ने नक्सलवाद के खात्मे के लिए विकास और वार्ता वाली नीति पर पहल शुरू कर दी। सवाल है कि क्या यह पहल कामयाब होगी, क्योंकि नक्सलियों का वही पुराना दोगला और अड़ियल रुख भी सामने आ चुका है। विपक्ष ने सत्ता पक्ष की मंशा पर सवाल उठा दिया है। इस बेहद संवेदनशील और अहम मुद्दे पर खुलकर बहस होगी। दोनों पक्षों को हम सुनने वाले। दोनों पक्षों के दो बड़े ही काबिल प्रवक्ता और नेता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। केदारनाथ गुप्ता जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। नमस्कार केदार जी, बहुत स्वागत है आपका IVS 24 पर। और अभय नारायण राय साहब हैं, कांग्रेस पार्टी का बड़ी जिम्मेदारी से इस मंच पर पक्ष रखेंगे। अभय जी, आपका भी स्वागत है, नमस्कार आपको। पहले एक रिपोर्ट दिखा लेते हैं, इसके बाद आपसे चर्चा शुरू करेंगे। कैंप के चारों ओर 5 किलोमीटर के रेडियस में जो भी गांव है, उस कैंप के माध्यम से उस गांव के लोगों तक सरकार की जो भी योजना है उसके तहत जो भी सुख सुविधा है वो पहुंचाना है। नियत नीलानार यह योजना लाई गई है। जहां पर भी कैंप लगेगा उसके आसपास के सभी गांव में सभी विभागों की योजनाओं को एकत्रित करके वहां पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इन घोषणाओं से साफ है कि प्रदेश की साय सरकार नक्सलवाद से निपटने के लिए बिल्कुल नई सोच और अप्रोच के साथ तैयार है। बीते दिनों बीजेपी के सत्ता में लौटते ही बढ़ती नक्सल गतिविधियों से सवाल उठा कि नक्सलवाद के खात्मे के लिए सरकार का ठोस प्लान क्या है। जवाब में सरकार ने सिलसिलेवार एक्शन प्लान पर ऐलान शुरू कर दिए हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में नए फोर्स कैंप का विरोध थामने और सुदूर इलाकों में सरकार की पहुंच बनाने के लिए साय सरकार नियत नीलानार योजना लाई है। स्वयं मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की। नियत नीलानार यानी आपका अच्छा गांव। इस योजना के तहत पुलिस कैंप से लगे 5 किलोमीटर के दायरे में तेजी से विकास कार्य होंगे। तय रिमोट इलाकों में मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ सरकारी भवन, फ्री बिजली, बैंक, ATM, मोबाइल टावर जैसी सुविधाएं होंगी। सभी सेवाओं की गारंटीड पहुंच तय करने मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड तैयार होगा। दूसरी तरफ प्रदेश के गृह मंत्री पद संभालने के बाद लगातार संकेत देते रहे हैं कि सरकार नक्सलियों से वार्ता के लिए तैयार है। प्रदेश के गृह मंत्री ने फिर दोहराया, जिन्हें भी बस्तर विकास की चिंता है उनसे बातचीत के लिए सरकार हर स्तर पर वार्ता के लिए तैयार है। विकास तो होगा, विकास की गंगा बहेगी और इस मार्ग पर जो भी अवरुद्ध होगा, जो भी बाधक होंगे, उन सारी बाधाओं को हटाया जाए। इधर प्रदेश के गृह मंत्री के वार्ता प्रस्ताव के जवाब में नक्सल संगठन भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी ने एक प्रेस नोट जारी किया, जिसमें सरकार के वार्ता प्रस्ताव को बेईमानी और धोखा बताते हुए अपनी कुछ शर्तों पर वार्ता को तैयार रहने की दलील दी। वहीं विपक्ष की नसीहत है कि सरकार नक्सलियों से वार्ता पर सतही बात न करे, बल्कि ठोस बयान दे। गांव-गांव में नक्सलवाद और बढ़ गई है, यहाँ तक कि जो कैंप लगे हैं उस कैंप में भी हमला होना शुरू हो गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि इन लोग सिर्फ कह रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे। बस्तर जल रही है और इन लोग सिर्फ हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। एक तरफ नक्सलवाद के खात्मे के लिए सरकार की नई सोच है, तो दूसरी तरफ नक्सलियों का पुराना दोगला राग, तीसरी तरफ नक्सलियों से मिलीभगत के गंभीर आरोप भी हैं। कुल मिलाकर नक्सलियों से वार्ता प्रस्ताव पर चर्चा के साथ ही वर्तमान और पूर्व की सरकारों की नक्सल नीति पर फिर बहस छिड़ गई। सबसे बड़ा सवाल है, क्या वाकई अब सरकार नक्सलवाद पर फुल स्टॉप लगाने की ओर अग्रसर है? रायपुर से सौरभ सिंह परिहार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चलिए, हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए दोनों पक्षों के दो समर्थ नेता, उनसे शुरुआत करते हैं उनके ओपनिंग स्टेटमेंट के साथ। केदारनाथ गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक प्रस्ताव रखा और कहा कि जो भी विकास की राह में आएगा, एक तो उसे समाप्त करेंगे और उस समस्या को खत्म करने के लिए अगर कोई हित चाहता है तो वार्ता के लिए तैयार है। जवाब में एक प्रेस नोट आया जिसमें शर्तें लागू की गई हैं एक संगठन, नक्सल संगठन की तरफ से, और
कांग्रेस ने जो कहा वो आपने सुन लिया कि सीरियस नहीं है। अगर इस मामले में वाकई सरकार वार्ता की तरफ जा रही है तो ठोस तरीके से, जिम्मेदारी से इस पर बयान दे, सब पर अपनी बात रखें। देखिए, स्पष्ट है, हमारा चुनाव के पहले नारा था, हमने ही बनाया है, हम ही संवारेंगे। ज्ञातव्य है कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री, जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता थे, उदार हृदय नेता थे, उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की थी। तो हम कहते थे हमने बनाया, हम ही संवारेंगे। और आप देखिए कि 15 वर्षों की डॉक्टर रमन सिंह की सेवा के बाद जैसे ही विष्णुदेव साय जी की सरकार आई है, आप देखें कि कितनी अच्छी योजना नियत नेल्लो नार कि बस्तर के गांव का विकास होगा। और विकास कैसा, वो भी सूचीबद्ध है। ऐसा नहीं हम विकास करेंगे, अरे क्या करेंगे विकास में, ये राजनेता बहुत स्पष्ट नहीं करते थे। पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी की नीति और नियत स्पष्ट है। उन्होंने कहा है 500 यूनिट बिजली मिलेगी, हर घर में पीने का स्वच्छ जल पहुंचेगा, सड़कें बनेंगी, स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, और यहां तक कि फाइबर केबल नेटवर्क से जुड़ेंगे, मोबाइल के टावर बनेंगे। तो जो छत्तीसगढ़ में बस्तर की कल्पना करने वाले विश्व में लोग बैठे हैं, जो खाली माओवाद कहते हैं, वहां पर अंदर तक के छत्तीसगढ़ की सरकार विकास की धारा ले जा रही है। और सिर्फ विकास की बात नहीं, आज माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा कि वो जो दशहरा उत्सव होता है उसमें 50 लाख रुपए का फंड देंगे, जो राम उत्सव होता है उसमें 5 लाख रुपए देंगे, चित्रकूट महोत्सव, ये सारे महोत्सव हमारे आदिवासी भाइयों के हैं, इसमें 15 लाख रुपए देंगे। तो जो पुरानी सरकार गिल्ली डंडा और भौरा चलाती थी ना, और महादेव घाट में 4 कुलाटी और कहते थे छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, तो सरकार तो यह है छत्तीसगढ़ की, जो संस्कृति को बढ़ा रही है, जो विकास को बढ़ा रही है, जो स्वास्थ्य की चिंता कर रही है, जो विकास की बात कर रही है। नियत नेल्ले नार का मतलब किसी कांग्रेसी को पता भी है क्या? तो मैंने फिर से कहता हूं कि हमने बनाया है और हम संवारेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि नक्सलवादी अगर सार्थक चर्चा करना चाहते हैं तो आए, पर मेरा मानना है कि चर्चा के बाद शर्तें लागू होती है। चर्चा के पहले कोई शर्त अगर कोई रख रहा है, मतलब बेईमानी उसके दिल में छुपी हुई है। आइए बात करें, बस्तर की बात करें, जीवन रक्षा की बात करें। ये कमीशन खाने वाले नक्सलवादी, ये पैसों को लूटने वाले नक्सलवादी, चलिए और विस्तार से केदार जी आपकी बातों को हम सुनेंगे भी और इस पर बहस भी करेंगे। फिलहाल जरा ओपनिंग स्टेटमेंट सुन ले अभय नारायण राय साहब का भी। अभय जी, आप भी अपनी बात रखिए। कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है? सरकार ने फ्रेश अप्रोच रखी है, एक नियत नेलनार ये योजना, दूसरी तरफ वार्ता का प्रस्ताव भी ओपन है, लेकिन नक्सली शर्तें लागू कहकर इसमें फिर से दोहरी नीति अपना रहे हैं। विपक्ष के नाते कांग्रेस क्या सोचती है? पुनीत जी, नियत नेलनार एक अच्छा गांव, कैंप के आसपास 5 किलोमीटर के गांव को हम एक अच्छा गांव के रूप में विकसित करके सरकार की सारी योजनाओं को लागू करके नक्सलियों से मुकाबला करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुत जिम्मेदारी से कह रहे हैं। देखिए, स्वास्थ्य की सुविधा वहाँ पे 5 साल में दी गई, बिजली की सुविधा वहाँ 5 साल में दी गई, 300 स्कूल भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासन में बनते, उनको प्रारंभ करने की हिम्मत भूपेश बघेल ने दिखाई। ये एक यात्रा हमने निकाली थी, आज भी हम झीरम कांड को नहीं भूलते भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में, लेकिन हमारी 5 साल की सरकार में, भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की यात्रा पूरे बस्तर में घूमी और हमने सुरक्षा दी और सुरक्षित घूम के आ गए। तो ये सारा काम तो वहाँ पे हो रहा था। अब आप 3 महीने की सरकार में जिस तरह से नक्सली घटनाएं बढ़ी, जिस तरह से नक्सलियों ने कैंपों में हमला करने की हिम्मत दिखाई, उसका मुकाबला करने के बजाय आप एक योजना पेश कर रहे हैं। फिर भी मैं कांग्रेस की ओर से इस बात का तो स्वागत करूंगा कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ने की हिम्मत सरकार को दिखानी चाहिए, सरकार को विकास की बात करनी चाहिए और व्यक्तिपरक विकास की बात करें। अगर हम बस्तर के आदिवासियों का व्यक्तिपरक विकास करेंगे, हर व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत होगा, गांव आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, तो नक्सलियों को वहाँ मुखबिर नहीं मिलेंगे, नक्सलियों को सहायता करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। लेकिन ये जो दक्षिणपंथी बात कर रहे थे ना, अभी बस्तर की बात करते करते महादेव घाट आ गए केदार भैया, बहुत सीनियर नेता हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूँ, भौरा पार्टी की बात में आ गए। आप व्यंग मत करिए, नक्सलवाद पे गंभीरता से बात करिए और क्या वार्ता करेंगे।
कौन वार्ता करने जाएगा, वार्ता का स्वरूप क्या होगा, और वार्ता का प्रस्ताव चलिए ऊपर से आने एक के छोटे बाद से आप सवाल वार्ता से करें, अब हम खुली सरकार डिबेट वार्ता की का शुरुआत प्रस्ताव करते हैं। रखेगी, अभय नारायण राय इसको साहब, नकली ठुकरा रहे हैं। अभय नारायण राय साहब, एक सीधी तौर पर दो बड़े पहलू हैं। नक्सलवाद एक गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है, इस पर बिना राजनीति के आप सोचें, प्रयास आपने भी, आपकी सरकार ने भी किया, हर कोई चाहता था कि ये खत्म हो जाए, लेकिन आपकी सरकार एक तरफ तो विकास का पूरा रोड मैप लाई है नियत नेलनार, दूसरी तरफ वार्ता के लिए कहा है कि हम किसी भी फॉर्मेट में यात्रा को तैयार हैं। वहां से कहते हैं कि शर्तें लागू हैं, पहले शर्तें माने फिर हम वार्ता के लिए आएंगे। आपको लगता है दूसरी तरफ की कोई मंशा भी है इस समस्या को खत्म करने की तरफ, उनकी कोई चिंता भी है? इस पर आप सरकार के साथ हैं कि कम से कम वो वार्ता के लिए तो तैयार है? निश्चित रूप से बंदूक की बात बंदूक से अगर होनी चाहिए तो वार्ता की बात वार्ता से होनी चाहिए। हम लोकतंत्र में हैं और संवाद में विश्वास रखते हैं। आज किसान 4 दिन से हैं, उनसे वार्ता सरकार कर रही है, वार्ता सफल असफल होती है, आंदोलन भी चल रहा है, वार्ता भी चल रहा है। उसी तरह नक्सलियों से भी जो नक्सल समस्या है क्यों पैदा हुई, नक्सली क्यों बने, क्यों हमारे बस्तर के आदिवासी भाइयों ने हथियार उठाया, उनकी विचारधारा क्या है, इस पर तो बात होनी ही चाहिए कि बस्तर का विकास और उसमें नासूर नक्सलवाद कैसे खत्म होगा, इसको लेकर अगर कोई गंभीर है तो पहले विपक्ष को भी वो ले, विपक्ष से भी बात करे और क्यों ना सर्वदल मिलकर इसका प्रयास करे। अगर वार्ता की कोई ऐसा प्रस्ताव हो जिसमें छत्तीसगढ़ की सभी राजनीतिक दलों को शामिल किया जाए, सीपीआई है, सीपीएम है, आदिवासी विकास मंच है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, पहले मुख्यमंत्री जी सर्वदल को बुला के बैठ के बात करें। केदार जी कुछ कहेंगे इस पर, कमेंट और करेंगे, अपनी कोई मंशा उत्तर प्रकट देंगे? करें, कैसी वार्ता करना चाहते हैं, क्या वो अकेले बात करना चाहते हैं? बहुत स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट है। विधानसभा में अभय नारायण जी, आप सब चीजों को जानते हैं, विधानसभा में पक्ष विपक्ष दोनों बैठता है, कांग्रेस के नेता भी बैठते हैं और संविधान में एक व्यवस्था बनाई है, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में मौजूद होते हैं। जब बैठते हैं तो आप सलाह दीजिए, किसने मना किया है? आप तो आरोप प्रत्यारोप में लगते हैं। अरे भाई, आप व्यंग करोगे तो व्यंग की बात होगी ना। बोहरा गिल्ली डंडा और महादेव की कुलाटी, महादेव घाट की कुलाटी, इसको छत्तीसगढ़ की संस्कृति बताते हो और लगातार भ्रष्टाचार और घोटाले करके रुपयों को लूटते हो। 55,000 करोड़ के लोन में छत्तीसगढ़ को बिठा देते हो और छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा। अरे भाई, वार्ता होगी। मैं कहता हूं, आप विधानसभा भी चल रही है, आप अपने सुझाव विधानसभा में रखें, स्वीकार किए जाएंगे। पर आकर चैनल में ऐसे मीठी मीठी बात करने वाले लोगों को बता देना चाहता हूं कि आपको जनता ने पहचान लिया है और एक तरफ किनारे कर दिया है। अरे थोथा चना बाजे घना, अब वो सब नहीं चलने वाला है। कांग्रेसियों को छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता ने समझ लिया। मैं फिर से कहूंगा, हम ही ने बढ़ती घटनाओं पर भी विपक्ष का एक आरोप रहा है। केदार जी, इस पर आप कोई कमेंट करना चाहेंगे कि जब से आपकी सरकार आई तब से घटनाएं बढ़ गई हैं? कोई ठोस नीति बताएं, क्या ये ठोस नीति के हिस्सा है? स्पष्ट बात है, ये एक घटना का आप स्वरूप देखिए। घटना कैसी घट रही है? घटना वो घट रही है कि अगर हमारे सुरक्षा बल के जवान वहां चौकी खोल रहे हैं, कैंप बना रहे हैं, उन पर आक्रमण कर रहे हैं तो खींच से वो भी आक्रमण कर रहे हैं। ये तो सीधा सीधा छाती सामने लेकर चलने की बात है कि आओ सामने देख लेंगे, छुप कर भागने की बात नहीं है। और भाजपा के गृह मंत्री ने स्पष्ट कहा है, जो विकास के सामने आएगा, विजय शर्मा जी ने कहा है, उसे खत्म करके रख देंगे। समझना पड़ेगा सरकार की नीति और नियत क्या है, उनके बयान क्या है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। संस्कृति परंपरा को माननीय बृजमोहन जी बोलते हैं बस्तर में बढ़ाएंगे, विजय शर्मा जी विकास की बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास होगा। नियत नेल्लोनार उनकी कल्पना है, उससे आप समझ ले। मैं एक बात कहता हूं, अभय जी जवाब दें, सरकार ने जो प्लान बनाया है वो कारगर होगा? अब मैं दूसरी बात कहता हूं, मैं एक लाइन पुनीत जी, केदार गुप्ता जी को ये समझना चाहिए कि जिन योजनाओं की बात अभी भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय सरकार कर रही है, उनके गृह मंत्री बोलते हैं हम वार्ता, मुख्यमंत्री कहते हैं हम वार्ता करेंगे, और गृह मंत्री करते हैं विकास के सामने कोई आएगा तो समाप्त कर देंगे। तो आप भी तो नक्सलियों की भाषा बोल रहे हैं, आप भी तो मारने की बात कर रहे हैं। देखिए, वार्ता के करिए तो वार्ता की बात करिए। और मैं कहा ना कि इस पर पहले
विधानसभा में सर्वदलीय छोड़ेंगे बात नहीं, होनी फिर से चाहिए। कहता हूं, सभी जो लोग अगर बात करोगे बात करेंगे, जो दल और अगर विधानसभा बात नहीं नहीं पहुंच करोगे, सके, गोली चलाओगे बस्तर में तो सीपीआई गोलियां और सीपीएम में एक लांछन महत्वपूर्ण सब घटक चलेगा, है। किसी को नहीं छोड़ेंगे। आदिवासी विकास मंच, आदिवासी पहले विकास भी परिषद कहा था, महत्वपूर्ण घटक है। हमने सलवा पहले भी जुलूम कहा चला, था। हमारे नेता महेंद्र कर्मा ने सलवा जुलूम चलाया। भारतीय अबे जनता नारायण जी, पार्टी एक बात मेरी ने सुन सलवा लीजिए। जुलूम का शासकीकरण करके किस तरह 15 साल में धोखा दिया। हमारे नेता मारे गए, महेंद्र कर्मा की मौत हुई और सलवा जुलूम पे आप राज करने की बात करते रहे। सलवा जुलूम के नाम पे धोखा दिया आपने एक आंदोलन को। नेता मारे आपकी गए, पहचान क्या है बस्तर में? मुख्यमंत्री जी, पूर्व बस्तर मुख्यमंत्री के लोग जी क्या बार-बार कहते थे, क्या झीरम देख रहे का हैं? सबूत मेरे जेब में। बस्तर के लोग वो सबूत आज कहाँ चला नक्सली गया? क्यों बने? आपके नेताओं ये का सबूत दक्षिणपंथी आपके लोग, मुख्यमंत्री ये जी के पास था, पूंजीवाद के कहाँ लोग, चला गया? झीरम वहाँ का। ठेकेदारी वो करने झीरम वाले की बात लोग, जितनी बार वहाँ करेंगे, पार्टी दूसरी कांग्रेस घंटे की कटघरे बात में करने खड़ी वाले होते रहेगी। अबे लोग, भैया, तमाम तरह के बात- अफवाह फैलाने वाले लोग बस्तर में कई प्रकार के संगठन भारतीय जनता एक पार्टी बात के का काम जवाब कर रहे हैं। दीजिएगा राय फिर साहब। सलवा जुलूम भेज राय साहब क्यों एक हुआ? बात का जवाब दीजिएगा। फिर सलवा जुलूम का शासकीकरण आपने क्यों ये किया? आपके भी शासन महेंद्र काल में कर्मा की मौत नक्सलवाद एक क्यों बड़ा हुई? मुद्दा और बड़ी नक्सलियों समस्या के रही। टारगेट क्यों बने महेंद्र कर्मा? राय साहब और सवाल बाकी सुन लोग लीजिए, नहीं हुए। थोड़ा मूल सवाल के ऊपर उत्तर देंगे तो शायद आपका पक्ष ज्यादा क्लियर आएगा। आप इस बात का जवाब दीजिएगा। आज आप विपक्ष में, जब आप कल सरकार चला रहे थे, तब आपके सामने भी समस्या थी कि जब आप कैंप खोलने जाते हैं तो उसके विरोध में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। अब अगर वहां 5 किलोमीटर में विकास सुनिश्चित करने, गारंटेड विकास की अगर वहां बात होती है, आपको नहीं लगता एक बेहतर स्टेप हो सकता है? बजाय इस पर साथ देने के, क्या इस मुद्दे पर भी सियासत हो रही है या जरूरी है? पुनीत जी, 5 किलोमीटर में ही क्यों? बस्तर के हर गांव को एक अच्छा गांव नियत निर्लानार बनाना चाहिए। फिर भी शुरुआत 5 आप कहीं से तो किलोमीटर के गांव करेंगे। को बना रहे हैं, स्वागत है। राय साहब हम तो कहीं कह से रहे तो हैं कि करेंगे। आपकी विकास नीयत तो साफ सब है। जगह का पहले भी प्रतिबद्ध थी आपकी सरकारें, नीयत साफ है आपकी भी तो और विपक्ष से बीजेपी आप की बात भी। करिए। और बस्तर ने भारतीय जनता पार्टी को कई बार खारिज किया है, जीरो पे पहुंचाया है, लेकिन कांग्रेस हमेशा वहां रही है, आज भी है और केंद्रीय नेतृत्व रहा हो हमारा। जब चलिए, इस केंद्र बात में, का जवाब तब नहीं भी आया। बस्तर फिलहाल प्राथमिकता केदारनाथ में गुप्ता थी। जी, क्या और 5 साल यही की सरकार में नक्सलियों के हमने खिलाफ बस्तर फाइनल को प्लानिंग है स्वतंत्र साई सरकार की? इकाई ये बनाकर माना बढ़िया जाए? काम किया है। नहीं, देखिए, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। आप नक्सलवाद की बात कर रहे हैं मेरे भाई अभय नारायण जी, आप झीरम घाटी की बात कर रहे हैं। मैंने कहा बीच में आपकी और मेरी बहस हो रही थी तो शायद दर्शकों ने सुना नहीं। झीरम घाटी के सबूत तो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी कहते थे मेरे जेब में है, और सारे मेरे भाई हैं कांग्रेसी मित्र जिनकी हत्या हुई कहूंगा मैं, जिनका शहादत हुई कहूंगा, जो शहीद हुए छत्तीसगढ़ में, मैं उनको पुनः श्रद्धांजलि देता हूं, नमन करता हूं। उनके सबूतों को सामने क्यों नहीं लाया? इसलिए आप झीरम की बात ना करें। आपसे पूछना चाहता हूं, माननीय अजीत जोगी जी उस दिन क्या कर रहे थे? मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि हमारे कवासी लखमा जी छूट के कैसे चले गए? तो झीरम में बहुत गड़बड़ है। ठीक है, थोड़ा वो आगे की गड़बड़ भी को बात अगर आप करें। इस जितनी पर हम बार कई बार सामने डिबेट लाएंगे कर चुके ना, हैं मेरे ख्याल केदार से जी, आपने कांग्रेस स्वयं भी ये सारी सामने बातें आ पहले भी जाएगा। कई बार की। इसलिए हम आगे की बात रमन करें। सिंह जी मैं क्या फिर कर से रहे थे, कहूंगा, इसका जवाब चाहिए। मैं फिर से कहूंगा कि नक्सलवाद, गृह मंत्री क्या कर रहे थे, इसका जवाब चाहिए। समूल मिटाएगी, वो वार्ता करें, आमंत्रित हैं, पर अगर वो बीच में आएंगे तो उन्हें चलिए, उखाड़ फाइनल फेंका कमेंट जाएगा। आप रखिए, आप दोनों। केदार जी, आप ही से शुरू करता हूं। मैं फिर पूछता हूं, क्या ये माना जाए, आपने कहा ये शुरुआत है, तो फाइनली चाहे देश के हों, चाहे प्रदेश के हों, गृह मंत्री हों, सरकारें हों, इन्होंने संकल्प लिया है नक्सलवाद के पूर्ण सफाई का। क्या उस तरफ सरकार बहुत ठोस तरीके से बढ़ चुकी है, ये विश्वास दिलाएंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी तो हमने सरगुजा संभाग में पूरी तरह से नक्सलवाद को खत्म किया। आधे बस्तर से नक्सलियों का हमने प्रहार 1, 2, 3 चालू किया था। उस समय नक्सलियों की मांद में घुस के सुरक्षाकर्मी मारा करते थे। इन्होंने तो खाली पता नहीं क्यों क्या था, घालमेल चल रहा था, किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया। हमारे 10 साथियों की टारगेट किलिंग हुई है, उन्हें मारा गया है, और घर में घुसकर AK-47 से शहादत हमारे कार्यकर्ताओं ने भी दी है, और इन्होंने एक को भी आज तक नहीं पकड़ा। बड़े दुख की अभय बात नारायण है। साहब, खाली घालमेल जीवन के को आरोप याद करते कांग्रेस हो। पर पहले भी भारतीय लगे हैं, जनता अभी भी पार्टी लग रहे हैं। इस कार्यकर्ता पर आप कोई 5 साल फाइनल में कमेंट जिन्हें देंगे घर में अपना? घुसकर मार दिया क्या गया, नक्सलियों के गुलामी साथ कोई टंकिया से घालमेल है? काट दिया गया, वो आपको याद नहीं आता? हम तो पुनीत जी, नक्सलवाद एक गंभीर समस्या है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ के और बस्तर के विकास में बाधक है। विष्णुदेव सरकार कोई भी योजना बनाए,
कांग्रेस की ओर से मैं कहना चाहूँगा कि विपक्ष को उसमें आप शामिल करिए, सर्वदलीय बैठक बुलाइए, सबकी राय लीजिए और एक ठोस योजना बनाइए, उसका खात्मा करिए। रही घालमेल की बात, तो छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है कि कैसे नरसंहार झीरम में हुआ है और कैसे किसका घालमेल था। छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है कि केंद्र के भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री वहां आकर बैठे थे। वार्ता और विकास बीजेपी का प्लान है, वार्ता वार्ता और विकास ये बीजेपी का प्लान है और कांग्रेस कहती कोई भी प्लान बनाएं आप, हमको भी भरोसे में लेकर आगे बढ़ें, तभी कोई ठोस एक्शन होगा। लेकिन क्या ये जो नया अभियान है ये वाकई इस पूरे इलाके में विकास को जान दे पाएगा, रफ्तार दे पाएगा? ये नजर पूरे प्रदेश की और देश भर की बनी हुई। आप दोनों का फिलहाल धन्यवाद अपने तर्क और पक्ष रखने के लिए। नमस्कार।